आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक वाई थ्री फेज वोल्टेज इज 440 वोल्ट नॉट 660। मतलब कि जब हम थ्री फेज वोल्टेज को चेक करते हैं तो वह 440 वोल्टेज ही क्यों होता है, वह 660 वोल्टेज क्यों नहीं होता। दोस्तों यह सवाल कई बार आपसे इंटरव्यू के अंदर भी पूछा जाता है। इंटरव्यू में आपसे इस तरीके से सवाल पूछते हैं कि अगर हम कभी फेज और न्यूट्रल के बीच में वोल्टेज चेक करते हैं तो वह होते हैं हमारे 220 वोल्टेज, लेकिन वहीं अगर हम दो फेज के बीच में जैसे रेड फेज और येलो फेज के बीच में वोल्टेज को मेजर करते हैं, मतलब दो फेज के बीच में वोल्टेज को मेजर करते हैं तो वो होते हैं हमारे 440 वोल्टेज। लेकिन जब हम थ्री फेज के वोल्टेज को चेक करते हैं तो वो भी हमारा 440 वोल्टेज ही होता है, लेकिन यह तो हमारा 660 वोल्टेज होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं होता। तो दोस्तों इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपको एक सिंपल सा जवाब देने वाला हूँ। यहाँ पर 660 वोल्टेज की जो बात कर रहे हैं ये पूरी तरीके से गलत है। यहाँ पर गलती ऐसी होती है कि जब वह सिंगल फेज, टू फेज और थ्री फेज वोल्टेज की बात करते हैं तो वो आपस में इनको प्लस कर रहे होते हैं। मतलब कि अगर सिंगल फेज 220 वोल्टेज है तो दो फेज में क्या होगा 220 प्लस 220, तो ये हो गया 440 वोल्टेज। और जब थ्री फेज की बात कर रहे हैं तो 220 प्लस 220 प्लस 220, तो ये हो गया 660 वोल्टेज। तो दोस्तों इस एडिशन के तरीके से जो हमको क्वेश्चन पूछा जाता है ये पूरी तरीके से गलत होता है। अभी मैं आपको इसको अच्छे से समझाऊं, इसके लिए आपको एक बात पता होनी चाहिए कि हमारे जो एडिशन होते हैं, जो हम जोड़ करते हैं, वह मुख्य दो टाइप में होते हैं। नंबर एक होता है हमारा स्केलर एडिशन, और इसके अलावा एक और सेकंड एडिशन होता है जिसे हम वेक्टर एडिशन बोलते हैं। दोस्तों ये दोनों क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है, इसको भी आपको हल्का सा समझ में आना चाहिए। जैसे अगर हम स्केलर एडिशन की बात करते हैं तो यह एक नॉर्मल ही एडिशन होता है। जैसे हम करते हैं ना 2 + 2 क्या होता है 4 होता है। जैसे मेरे पास में 2 किलो चीनी है और मैं 1 किलो और चीनी खरीद के लाया, शुगर खरीद के लाया, तो मेरे पास टोटल 3 kg शुगर हो गई, 3 किलो चीनी हो गई। तो यह जो नॉर्मल प्लस जो हम करते हैं इसे हम बोलते हैं स्केलर एडिशन, इसे बोलते हैं स्केलर तरीके से जोड़ना। लेकिन दोस्तों इसके अलावा एक और एडिशन का टाइप होता है जिसे हम बोलते हैं वेक्टर एडिशन। तो दोस्तों वेक्टर एडिशन क्या होता है, इसे मैं काफी अच्छे एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं इस जगह से भागना शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं इधर जाके यहाँ तक भागता हूँ। यहाँ तक जो मैंने रनिंग करी यह लगभग 2 किलोमीटर की मैंने करी। इसके बाद में दोस्तों मैं क्या करता हूँ, मैं इस जगह से वापस भागना शुरू करता हूँ और मैं भागता हूँ इस जगह तक, और यहाँ तक जो मैंने रनिंग करी वो हो गई मेरी वापस से 2 किलोमीटर। तो दोस्तों अब अगर हम स्केलर एडिशन की बात करें तो स्केलर एडिशन के अनुसार हमने जो टोटल रनिंग करी वो करी हमने 2 + 2 मतलब 4 किलोमीटर की हमने रनिंग करी। लेकिन जब हम वेक्टर एडिशन की बात करते हैं तो वेक्टर एडिशन में क्या होता है दोस्तों, एंगल को चेक किया जाता है। मतलब वेक्टर एडिशन में हमारा एंगल को भी देखा जाता है कि एंगल में कितना चेंज हुआ। तो अगर वेक्टर एडिशन अगर हम देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी हुई, उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में जो दूरी हुई वो हमारी 2.5 किलोमीटर हुई। तो अगर वेक्टर एडिशन से देखोगे तो ये हो जाएगा हमारा टोटल 2.5 किलोमीटर ही मैं रनिंग करा हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा स्केलर और वेक्टर एडिशन होता है। अब हम हमारे क्वेश्चन पे आते हैं कि आखिरकार इलेक्ट्रिकल में ऐसा क्यों है कि हमारे थ्री फेज 660 वोल्टेज क्यों नहीं हो रहे। तो दोस्तों इसका भी सिंपल सा ही आंसर है जो आप इंटरव्यू में भी बोल सकते हो कि हमारे जो थ्री फेज होते हैं ये थ्री फेज हमारा नॉर्मल एडिशन, जो हमारा नॉर्मल स्केलर एडिशन होता है उसके तरीके से हमारे प्लस नहीं किए जाते। यहाँ पर हमारा वेक्टर एडिशन लागू होता है। अब आपके सामने एक और क्वेश्चन आ सकता है कि आखिरकार ऐसा क्यों है, वेक्टर एडिशन क्यों हम यहाँ पे उपयोग कर रहे हैं। तो दोस्तों इसका भी सिंपल सा आंसर है। जैसे मैंने आपको बताया कहीं पर भी अगर एंगल की बात आ जाती है कि एक चीज इस जगह दूसरी चीज इस जगह, तो वहां पर हमारा वेक्टर एडिशन होता है। अब जब हम थ्री फेज की सप्लाई को चेक करते हैं तो थ्री फेज हमारी जो भी सप्लाई बनती है वो कहाँ पे बनती है, हमारी बनती है जनरेटर से, जो हमारा अल्टरनेटर होता है उस अल्टरनेटर से बनती है। तो अब अल्टरनेटर में क्या होता है दोस्तों, हमारी 3 वाइंडिंग को किया जाता है। अगर मैं मोटे मोटे तौर पे बताऊं तो हमारे अल्टरनेटर पे 3 वाइंडिंग को किया जाता है, और यह जो तीनों वाइंडिंग होती है ये तीनों ही वाइंडिंग मिलकर ही हमें थ्री फेज की सप्लाई देती है। अब यहाँ पर हमारे एंगल की बात इसलिए आ जाती है क्योंकि जब वाइंडिंग को किया जाता है अल्टरनेटर के अंदर तो इस वाइंडिंग को बिल्कुल एक ही समान जगह नहीं रखते। एक वाइंडिंग को अगर इस जगह कर रहे हैं तो दूसरी वाइंडिंग को पहली वाइंडिंग के हमारे 120 डिग्री फेस एंगल पर दूसरी वाइंडिंग को करते हैं। तो हमारी इन तीनों वाइंडिंग के बीच में 120 डिग्री एंगल का डिफरेंस होता है। तो दोस्तों इसी एंगल डिफरेंस की वजह से अगर हम एडिशन की बात करते हैं तो वहां पर हमारा नॉर्मल स्केलर एडिशन की बात नहीं होगी, वहां पर होगी हमारी वेक्टर एडिशन की बात। और इसी वजह से ही हमारी जो थ्री फेज वोल्टेज होते हैं वह 660 वोल्टेज नहीं होते हैं, वह होते हैं हमारे 440 वोल्टेज। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। अगर आप ये सोच रहे हो कि आखिर वेक्टर एडिशन क्या होता है, इसे कैसे किया जाता है, आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो सबसे पहली चीज तो इलेक्ट्रिकल में आपसे इसके बारे में ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। आपसे बस नॉर्मल जनरली क्वेश्चन कर सकते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। आप सिंपल सा जवाब ऐसा दे सकते हो
सकते हो कि यहाँ पर हमारा वेक्टर एडिशन लागू होता है, क्योंकि हमारे जो तीनों फेस होते हैं उन तीनों फेस के बीच में हमारा 120 डिग्री का एंगल डिफरेंस होता है। तो इसी वजह से यहाँ पे नॉर्मल स्केलर एडिशन नहीं करते, यहाँ पर वेक्टर एडिशन करते हैं। लेकिन अगर आपकी रुचि है, आप वेक्टर एडिशन को अच्छे से समझना चाहते हो, तो आपको यूट्यूब पे ऑलरेडी 20 से 30 मिनट के लेक्चर आपको देखने पड़ेंगे, उससे आप आसानी से वेक्टर एडिशन को समझ सकते हो। उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो के माध्यम से जो आपका डाउट था 3 फेज सिस्टम को लेके वो क्लियर हो गया होगा। आपको आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज एक लाइक और एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।